हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। आई होप, मैं कामना करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आया हूं, उस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं जो अपना राजस्थान पटवारी है या कांस्टेबल है, उनके अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, तो उसके सिलेबस की अकॉर्डिंग अभी मैं टॉपिक जो आपका स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग से लेके अपना जितने टॉपिक्स आपके पटवारी के अंदर और जो राजस्थान कांस्टेबल के अंदर या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे वैकेंसीज आती है, जिन वैकेंसीज़ के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट मांगा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें क्लियरली आती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज ला रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर अपने स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों से, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। अब जैसे अपना आता है टॉपिक, अपना कंप्यूटर का परिचय है ये, यानी कि जो अपना मेन टॉपिक है वो अपना पहला टॉपिक है सिलेबस में, कंप्यूटर का परिचय। क्या है? कंप्यूटर का परिचय। यानी कि कंप्यूटर क्या है, पहला तो इसका क्या है, परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? गणनाएं करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गणनाएं करने के लिए। यानी कंप्यूटर का साधारण सा परिचय भी, कंप्यूटर एक का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, आदि के अंदर किसी भी प्रोसेसिंग को संपन्न करवाता है, जैसे भी गुणा, भाग, घटाव आदि प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर कैसे बना है, इसके लिए कंप्यूटर की क्या आती हैं? जनरेशन्स, यानी कि पीढ़ियाँ आती हैं, जो अपने अभी देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है इसके। अब जो आता है कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन। अब पेपर में सीधा सा क्वेश्चन आ जाए भी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है, तो कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है? 5। एक तो ये क्वेश्चन बन गया भी कंप्यूटर में कुल कितनी जनरेशन है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं कुल, तो इसका आंसर कितना आता है? 5। भी कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है? 5। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन, यानी कि पहली पीढ़ी कब से लेके कब तक की है, तो ये 1946 से 1969, 1940 से 1959, सॉरी 1959 तक। यानी कि पहली पीढ़ी है वो 1946 से लेके 1959 के बीच की है। अब यानी कि इसके अंदर जो पहला बनाया गया था कंप्यूटर, वो कौन सा था? जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, उसका क्वेश्चन आता है भी पहली पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। इसका है ENIAC। तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सी पीढ़ी का था? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। किसका था? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, यानी कि इसका पूरा नाम है, जो प्रथम पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर बनाया गया था। इसका आविष्कार किया था, वो किया था JP एकर्ट, और इसके दो वैज्ञानिक, एक तो था JP एकर्ट और एक है JW मोस्ले। JW मोस्ले, यानी कि इसके अंदर प्रथम पीढ़ी के अंदर जो ये आ जाए भी प्रथम पीढ़ी कब से कब तक है, तो वो 1946 से लेके 1959 तक है। और इसमें प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। इसे बनाया किसने था? JP एकर्ट और JW मोस्ले ने इसे क्या किया गया था? तैयार। और ये जो कंप्यूटर थे, इनमें कौन सी भाषा चलती थी? मशीनी भाषा। कौन सी भाषा पर काम करते थे ये? मशीनी भाषा पर काम करते थे। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता था, तो वो कौन सी भाषा थी? मशीनी भाषा। यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता था, वो उसका आंसर क्या है? मशीनी भाषा। और अब इसमें डेटा को स्टोर, यानी कि डेटा को अपने इनपुट करना है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को संचित यानी कि स्टोर करवाने के लिए
अगर कंप्यूटर में डेटा को अपने स्टोर यानी कि सेव इनपुट करवाना है, उसके लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज़ किया था? पंच कार्ड का। अब देखो इसके क्वेश्चन कौन कौन से बनने हैं। एक तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक की है वो, प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया था वो, और इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों के नाम, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किसने विकसित किया था उनके नाम, और इस भाषा के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग होता है, इस पीढ़ी में किस भाषा का उपयोग किया था, तो वो किसका है? मशीनी भाषा का। और डेटा को इनपुट करवाने के लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज होता था? पंच कार्ड का। तो ये तो अपना था प्रथम पीढ़ी का भी, यानी कि जो मोस्टली कॉमन तय क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल, और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। पहले तो ये की थी प्रथम पीढ़ी, अब इसके बाद आती है द्वितीय पीढ़ी, और एक इसके अंदर रह चुका है कि प्रथम पीढ़ी के अंदर डेटा को ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब, ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, या इसको बोलते हैं बल्लब। क्या बोलते हैं? बल्लब। यानी कि डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए किसका यूज था? वैक्यूम ट्यूब और बल्लब का। अब ये डिवाइस बड़े होने के कारण, जैसे एक बल्ब का आकार है, बल्ब कितना होता है? बड़ा होता है। अब जब इनका प्रोसेसिंग करने के लिए एक सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारी मात्रा में जब बल्ब्स लगे होंगे, तो वो ऊष्मा क्या गर्मी ज़्यादा देते हैं। गर्मी ज़्यादा देने के कारण वो कंप्यूटर लगातार काफ़ी समय तक कार्य नहीं कर सकता था। फिर पंच कार्ड जिससे अपने डेटा इनपुट करवाते हैं, उसके ऊपर भी लगातार एक व्यक्ति काफ़ी समय तक कार्य नहीं कर सकता था, जिसलिए उसको क्या होती थी? थकावट होती थी। और लगातार कार्य यानी कि ये गर्मी ज़्यादा देते हैं, तो कंप्यूटर जल्दी ही स्वाभाविक से बंद हो जाएगा। ठीक है, साइज में भी क्या होगा? बड़ा। मान लिया कोई एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, जो आज आ रहे हैं, आज ऐसे आ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, VLSI है, तो एक ऐसे प्रोसेसर जिनका आकार क्या छोटा, और जिनमें सैकड़ों यानी कि हजारों इन बल्ब्स का और वैक्यूम ट्यूब्स का संग्रहण, यानी कि प्रोसेसिंग क्षमता एक छोटी सी डिवाइस में आ गई। तो पहले ज़्यादा होने के कारण कंप्यूटर का आकार क्या था? काफ़ी बड़ा था। कंप्यूटर का आकार बड़ा होने के कारण उसे एक से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता था, प्लस उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या थी? कम थी, क्योंकि जब प्रोसेसर ही उसका छोटा है तो प्रोसेसिंग तेज़ी से कैसे करेगा? फिर डेटा को आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाता, फिर आसानी से व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। क्यों? किस भाषा में? मशीनी भाषा में, क्योंकि वो किस में चलती है? 0 और 1 में। मशीनी भाषा किस में चलती है? 0 और 1 में, यानी कि बाइनरी कोड में चलती है, तो आसानी से प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता था। तो यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन प्रथम पीढ़ी में किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब और बल्ब का। फिर भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा। डाटा को इनपुट करवाने के लिए पंच कार्ड, और वैज्ञानिक कौन से? JP एकर्ट और JW मोस्ले। और प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। और कब से कब तक? 1946 से लेके 1959 तक क्या थी अपनी प्रथम पीढ़ी। फिर इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, यानी कि नंबर 2, द्वितीय पीढ़ी। अब अपनी सेकंड जनरेशन कब से कब तक आती है? सेकंड जनरेशन जो आती है वो आती है अपनी 1959 से 1965 तक। से 1965 तक अपनी कौन सी आती है? सेकंड जनरेशन। अब इसका क्वेश्चन आता है द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक? 1959 से 1965 तक। और इसके अंदर इसका निर्माण किसने किया था? विलियम शॉकली। वह उसके सहयोगी वैज्ञानिकों ने बेल प्रयोगशाला में, किसमें? बेल प्रयोगशाला, जो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। बेल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अमेरिका में। यानी कि इसका जो आविष्कार किया था सेकंड पीढ़ी के अंदर क्या था? सेकंड पीढ़ी में विलियम शॉकली व उसके सहायक वैज्ञानिकों ने क्या किया? बेल प्रयोगशाला के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर यूज किया जाने वाला एक सर्किट तैयार किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किया, जिसका नाम क्या रखा गया? ट्रांजिस्टर। किसका निर्माण किया? ट्रांजिस्टर का। यानी कि इसके अंदर क्या था? विलियम शॉकली और उसके सहायक वैज्ञानिकों ने
बेल प्रयोगशाला के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा तैयार किया जिसका नाम क्या रखा गया, ट्रांजिस्टर। यो क्या था, सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्ध परिचालक, सेमीकंडक्टर, COUN। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्ध परिचालक था। अब इसके अंदर क्या है, इस पदार्थ, ये सेमीकंडक्टर पदार्थों से मिलकर बना था ट्रांजिस्टर। फिर अब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें डेटा को स्टोर करवाने के लिए, जिसमें डेटा को अपने सुरक्षित रखते थे, वो किसका यूज था, चुंबकीय टैप। किसका था, चुंबकीय टेप का। किसका यूज होता था, चुंबकीय टेप का, यानी कि डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। अब डेटा को इनपुट करवाने के लिए तो किसका यूज हो गया, पंच कार्ड का। किसका यूज हो गया, पंच कार्ड का। जो डेटा आपने इनपुट करवाया उस डेटा को आपने अगर स्टोर करना है तो वो कहाँ होता था, चुंबकीय टैप में। और जो ट्रांजिस्टर बना था वो किससे बना था, सेमीकंडक्टर से बना था। किससे बना था, सेमीकंडक्टर से। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक, 1959 से 1965 तक। और इस ट्रांजिस्टर को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, विलियम शोकली व उसके सहायक वैज्ञानिक। कहाँ बनाया था, बेल प्रयोगशाला में। और बेल प्रयोगशाला कहाँ है, अमेरिका के अंदर। कहाँ है, अमेरिका के अंदर। और इस भाषा के कंप्यूटरों के अंदर किसका यूज किया था, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली भाषा का यूज होता। किसका यूज होता, असेंबली भाषा का। किसका यूज था, असेंबली लैंग्वेज का, यानी कि जो आम नागरिक समझ सकता है, असेंबली भाषा, जो पढ़ने में समझने में क्या होती है, आसान। तो यानी कि इसका क्वेश्चन ये भी बनता है, द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक, 1959 से 1965 तक। ट्रांजिस्टर को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम विलियम शॉकली। और बनाया कहाँ था, बेल प्रयोगशाला में। कौन सी जगह, बेल प्रयोगशाला, अमेरिका में है। ठीक है। ट्रांजिस्टर किससे बना है, सेमीकंडक्टर से बना है। और डेटा को यानी कि स्टोर करवा के रखने के लिए किसका यूज था, द्वितीय पीढ़ी में चुंबकीय टैप का। डेटा को इनपुट करवाने के लिए किसका यूज है, पंच कार्ड का। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का यूज होता था, असेंबली भाषा का। किसका यूज होता था, असेंबली भाषा का। तो ये, और द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर थे, एक तो था UNIAC, और एक जो इसके अंदर आया था वो था IBM 700। ठीक है। और एक इसके अंदर जो आया था वो कंप्यूटर वो था एटलस। एक कौन सा था, एटलस। द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए थे आदि, यानी कि इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मोस्टली कॉमनली अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई नाम देता। द्वितीय पीढ़ी में एक तो UNIVAC, एक IBM 700 आया था, एक एटलस। ये द्वितीय पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर्स थे। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, कुछ और के नाम दे देगा, एक इनमें से दे देगा द्वितीय पीढ़ी का कौन सा कंप्यूटर है, तो इनमें से अपने को पहचानना होगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर है। तो ये थी अपनी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के बाद आती है थर्ड जनरेशन। इसके बाद क्या आती है, थर्ड जनरेशन, यानी कि तृतीय पीढ़ी। नंबर 3, यानी कि इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन कितने से होगी, 1965। तो इसका क्या हो गया, जो उसका साल अंतिम था तो वो इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग साल हो जाएगा। और कहाँ तक आ गई, 1971 तक। कहाँ तक आ गई, 1971 तक। यानी कि थर्ड जनरेशन कब से, 1965 से लेकर 1971 तक कौन सी पीढ़ी आती है, थर्ड जनरेशन। अब इस पीढ़ी में क्या था, सैकड़ों ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर थे सेकंड द्वितीय पीढ़ी में किसका यूज हुआ, ट्रांजिस्टर का। किसका यूज होता, ट्रांजिस्टर का। अब सैकड़ों ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या बनाया गया थर्ड पीढ़ी के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि तृतीय पीढ़ी के अंदर क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट भी, यानी कि उसके स्थान पे क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। किसने ले लिया, ये ट्रांजिस्टर का स्थान किसने ले लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट ने। जो एक क्या था, सैकड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था। किससे बना था, सैकड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था। अब सैकड़ों ट्रांजिस्टर का आकार एक IC में आ गया। IC का आकार क्या होगा, छोटा। IC का आकार छोटा होगा तो कंप्यूटर का आकार भी क्या हो गया, पहले से छोटा। और उसके ऊपर कार्य करना भी क्या हो गया, आसान। यानी कि इन सिस्टमों के ऊपर लगातार 2 या 3 व्यक्ति कार्य कर सकते थे, या एक व्यक्ति भी चाहे तो एक भी कार्य कर सकता था। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटरों पे इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। प्रोसेसिंग क्या होगी इसकी,
तेज होगी पहले से, और जो परिणाम आने लगे वो भी क्या आने लगे, विश्वसनीय आने लगे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका यूज किया था, हाई लेवल लैंग्वेज का, यानी किसका यूज होता था, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का उपयोग होने लग गया, हाई लेवल लैंग्वेज का। और पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी वो थी फोर्ट्रॉन। कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। यानी कि तृतीय पीढ़ी के अंदर जो लैंग्वेज बनाई गई थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रॉन, FORTRAN, फोर्ट्रॉन। कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। यानी कि इसका क्वेश्चन आता है तृतीय पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज पे कार्य करते थे। एक तो आ गया हाई लेवल लैंग्वेज पे, और तृतीय पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज बनाई गई थी, कौन सी लैंग्वेज थी, फोर्ट्रॉन। जो पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज थी कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। और तृतीय पीढ़ी में किसका यूज किया था, आईसी का। किसका यूज किया था, आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। और तृतीय पीढ़ी में मोस्टली जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो कौन से थे, एक तो थे पीडीपी श्रृंखला के, यानी कि पीडीपी सीरीज के। कौन से थे, पीडीपी सीरीज के। एक तो जितने भी कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे थर्ड पीढ़ी के थे। एक CDC 1700, एक कौन सा था, CDC 1700। ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। यानी कि इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है बी, पीडीपी सीरीज के कंप्यूटर किस जनरेशन में बने थे, वो कौन सी जनरेशन में बने थे, थर्ड जनरेशन में। और CDC 1700 किस जनरेशन का कंप्यूटर, तो कौन सी जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का। और सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रॉन। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर कार्य करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज पर कार्य करते थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है, आईसी का, यानी कि किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना होता है, सैकड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर। किससे बना होता है, सैकड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। और तृतीय पीढ़ी कब से कब तक है, 1965 से लेके कब तक है, 1971 तक। 1965 से 1971 तक कौन सी आ गई, तृतीय पीढ़ी। अब इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मली अब इसके अंदर क्या था, भी कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, पहले से छोटा हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज हो गई, परिणाम भी क्या आने लगे, विश्वसनीय है, और कंप्यूटर लगातार बिना रुके कार्य कर सकता था। अब इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन, जिसके अंदर कंप्यूटर का आकार इससे भी कुछ छोटा हो जाएगा, और जो अपने दैनिक यूज़ के अंदर अपने ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं वो कौन से होते हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं। वो कौन से आते हैं, सारे के सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं। कौन से आते हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं, सारे के सारे ज़्यादातर जो आते हैं। अब आती है इसके बाद फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, फोर्थ जनरेशन ये है 1971 से लेके 1985। फोर्थ जनरेशन कब है, 1971 से लेके 1985। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग क्या सर्वाधिक किया जाता है, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनका उपयोग क्या किया जाता है, सर्वाधिक। सबसे अधिक मात्रा में कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का, जो अपने दैनिक यूज़ में अपने घर पे भी यूज़ करते हैं, उसके लिए अपने कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का। अब फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर किसका उपयोग होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर का। किसका यूज होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि फोर्थ पीढ़ी में किसका यूज होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर, जो काफ़ी आकार में क्या होते हैं, छोटे। और फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर क्या क्या क्षमताएं बनाएगी, जो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसके अंदर पहली बार ये चीज़ें बनाएगी कि वो गणना कर सकता था, चित्र बना सकता था, ध्वनि क्रिएट कर सकता था, डाटा का संचार कर सकता था, एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है, तो वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर कर सकता था, फोर्थ पीढ़ी का। और फोर्थ पीढ़ी कब से कब तक है, 1971 से कब तक है, 1985 तक। और 1971 के अंदर स्टार्टिंग में ही कौन सा बनाया गया था, एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था टेड हॉफ। टेड हॉफ, यानी कि जिसको टेड हॉफ बोलते हैं अपने सीधा, टेड हॉफ। यानी कि 1971 के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो किसने बनाया था, टेड हॉफ ने। कब बनाया था, 1971 के अंदर, जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। जो क्या था, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो क्या था, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, टेड हॉफ को जाता है। कब बनाया था, 1971 के अंदर। और फोर्थ पीढ़ी 1971 से लेके कहाँ तक है, 1985 तक। और कंप्यूटर जो यानी कि जितने भी पोर्टेबल कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप है, अपना डेस्कटॉप है जो घरों में यूज़ करते हैं, हाथ पे पकड़ने वाला कंप्यूटर है, टैबलेट है,
प्लमटॉप है, ये सारे के सारे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कौन सी पीढ़ी के हैं? फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटरों की गति थी वो थी एक तो माइक्रोसेकंड, कौन सी थी? माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड होता 10 की पावर -6 सेकंड, यानी कि 10 की पावर -6 सेकंड। और एक नैनो सेकंड, और क्या थी? वह नैनो सेकंड। वह नैनो सेकंड। नैनो सेकंड कितनी होती है? 10 की पावर -9 सेकंड भी, यानी कि जो कंप्यूटर की कार्य करने की गति थी इनमें काफ़ी तेज़ होगी, 10 की पावर -6 सेकंड और नैनो सेकंड 10 की पावर -9 सेकंड भी, यानी कि जो कैलकुलेशन कर रहा था कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से कर रहा था। और जो अपने पास परिणाम आ रहे थे वो सारे के सारे क्या थे? विश्वसनीय थे भी, यानी कि जो एक पॉसिबल ही परिणाम थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका यूज़ किया जाता था? हाई लेवल लैंग्वेज का। किसका यूज़ किया जाता था? हाई लेवल लैंग्वेज का। किसका यूज़ होता था? हाई लेवल लैंग्वेज का। और चौथी पीढ़ी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी आई हैं, जैसे मान लो एक तो बेसिक है, कुबोल है, ठीक है, और पास्कल्स है। ये सारी की सारी कौन सी हैं? चौथी पीढ़ी की हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है भी चौथी पीढ़ी की हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, एक तो बेसिक, कौन सी है? बेसिक, कुबोल, और एक है COBOL, कुबोल, और पास्कल, PASCAL, पास्कल आदि। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है भी चौथी पीढ़ी में कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज थी, कौन सी बनी थी? बेसिक, कुबोल और पास्कल। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर कार्य करते थे? हाई लेवल लैंग्वेज पर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड क्या थी? माइक्रोसेकंड, 10 की पावर 6 सेकंड, 10 की पावर -9 सेकंड। और दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? 1971 में। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम टैडहॉफ। और चौथी पीढ़ी कब से कब तक? 1971 से 1985 तक। और जो पोर्टेबल जितने भी कंप्यूटर आते हैं, जो अपने PC है, लैपटॉप है, नोटबुक है, लैपटॉप है, सारे के सारे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और फोर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर आया था वो एक तो आया था IBM PC। फोर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर कौन सा आया था? IBM PC। और एक इसके अंदर जो आया था वो आया था ZX स्पेक्ट्रम, SPECTRUM, स्पेक्ट्रम। यानी कि चौथी पीढ़ी के अंदर एक तो IBM PC आया था, एक ZX स्पेक्ट्रम नामक ये दो कंप्यूटर्स आए थे जो चौथी पीढ़ी के अंदर तैयार किए गए थे। इन कंप्यूटर्स के नाम है, मोस्टली पेपर में ये पूछ लेता है भी ये कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का था, ये कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में बनाया गया था, तो ये उनके नाम से। फिर इसके बाद आती है अपनी पांचवी पीढ़ी जो 1985 से अभी तक चल रही है एट प्रेजेंट में। जिसके बाद आती है अपनी फिफ्थ जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी। इसके बाद आती है अपनी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1985 से अब तक, यानी कि जो अपना रनिंग टाइम चल रहा है अब तक के लिए 1985 से अभी तक क्या रही है, चल रही है। यानी कि पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है अभी तक वो चल रहे हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की जगह क्या आ गया? VLSIC, यानी कि उसकी जगह पे क्या आने लग गया? VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि उसकी जगह किसने ले ली? माइक्रो प्रोसेसर की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली। अब इस पीढ़ी के अंदर किसका यूज करने लगे? कृत्रिम दिमाग का, यानी कि जिसको अपने बोलते हैं कृत्रिम दिमाग, यानी कि बुद्धिमत्ता का कार्य करने लग गया। यानी कि इसमें सोचने की क्या आ गई? क्षमता, जिसको अपने बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। और भारत ने पहला पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा बनाया था? परम है। भारत का पहला जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम के नाम से है। कौन सा है? परम। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को नॉलेज
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों को ये भी कहा जाता है। यानी कि ये किसका था, इसमें कृत्रिम दिमाग दिया गया था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो गति है वो क्या है, पिको सेकंड। क्या है, पिको सेकंड। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर की गति है वो कौन सी है, पिको सेकंड, यानी कि 10 की पावर -12। यानी कि जो ये है कंप्यूटर, ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1985 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर की जगह किसने लेगी, VLSI ने। VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसमें क्या आता है, कृत्रिम दिमाग पर कार्य करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इनकी गति क्या है, पिको सेकंड, 10 की पावर -12। और पहला जो भारत का पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम के नाम से था। किसका है ये, भारत का पहला। और अगर विश्व का पूछता है तो क्राई, क्या नाम से है, क्राई। क्या नाम से है, क्राई, जो चीन ने बनाया था। फिर नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी कहा जाता है। अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है, स्वाभाविक सी बात है, मैं इससे रिलेटेड आपको कोई 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना, जैसे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, आप उनके सॉल्व करने की कोशिश करना। जितना हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको दिमाग में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, अभी अपने क्वेश्चन ये, कंप्यूटर की गति मापी जाती है, कंप्यूटर की गति मापी जाती है। अब इसमें ऑप्शन आ जाए, जैसे मान लो ए दे दिया, माइक्रो सेकंड, क्या दे दिया, माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड। अब माइक्रो सेकंड में आपको क्या दे दिया, 10 की पावर -6, ठीक है। ब में दे दिया मिली सेकंड, 10 की पावर -3, ठीक है। फिर आपको दे दिया, मान लो इसके अंदर और भी उसने ऑप्शन दे दिया, पिको सेकंड, दस की पावर -12। फिर दे दिया नैनो सेकंड, 10 की पावर -9, या इसके बाद दे दिया उसने भी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो जो कंप्यूटर की गति है वो माइक्रो सेकंड में भी मापी जाती है, मिली सेकंड में भी मापी जाती है, पिको सेकंड में भी मापी जाती है और नैनो सेकंड में भी। तो चारों, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है, तो इसमें चारों विकल्प सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका क्या आएगा, ध आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ध। यानी कि पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई एक मिसिंग करके यदि कोई अदर वर्ड दे देता है तो पता है अपने को बाकी तो तीनों आ रहे हैं, जो नहीं आ रही क्वेश्चन को घुमा देता है। भी कंप्यूटर की गति नहीं मापी जाती तो उसका विकल्प जो नहीं है वो चुना जाएगा, और बाकी मोस्टली ये सारे के सारे विकल्प इसके अंदर आते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये तो अपने कॉमनली यूज में आता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। किसे कहते हैं, कंप्यूटर का पिता कहते हैं इसे, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक, पिता या जनक। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। अब जो चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन, वो किस प्रकार का था, वो एक मैकेनिकल प्रकार का था। चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था, यानी कि एक इंजन ही बनाया था, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था, उपकरण बनाया था, वो किस टाइप का था, मैकेनिकल। इसका पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि चार्ल्स बेबेज ने जो डिवाइस बनाई थी वो किस प्रकार की थी, वो कौन से प्रकार की थी, वो एक मैकेनिकल टाइप्स की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका उपयोग किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका, उसमें आपको लिख लीजिएगा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे उसमें 4 विकल्प दे दिए। तो तृतीय पीढ़ी में सबसे पहले किसका यूज होता, माइक्रो प्राइमरी मेमोरी का यूज हुआ था। किस मेमोरी का यूज हुआ था, तृतीय पीढ़ी का। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि तृतीय पीढ़ी में किस मेमोरी का उपयोग किया गया सर्वप्रथम,
तो उसमें तृतीय पीढ़ी के अंदर सबसे पहली बार प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया गया था?